हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वकर्मा सेंटर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो CITS न्यू सेशन वालों के लिए है। इस वीडियो में आपको CITS में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने लाने होंगे और CITS का सिलेबस क्या होता है, तो आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये सेक्टर पावर के अंतर्गत ये आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आता है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम यानी कि CITS। तो सबसे पहले आपको हम सब्जेक्ट्स और पास क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। देखिए, आपको यहाँ डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा होगा पास क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपका इसमें सब्जेक्ट होता है ट्रेड टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका ट्रेड में आ जाएगा ट्रेड थ्योरी रहेगा। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी रहेगा और ट्रेड प्रैक्टिकल रहेगा इलेक्ट्रीशियन का। और फिर नीचे देखिए आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस रहेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा। और आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी यानी कि TM में आपका TM प्रैक्टिकल होता है, यानी कि आपका इसमें लेसन और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का होता है प्रैक्टिकल, तो आपको उसमें पढ़ाना होता है। और TM थ्योरी यानी कि ट्रेनिंग मैथोलॉजी यानी कि इसको POT भी बोला जाता है, तो आपका इसमें थ्योरी क्लास चलता है। तो आपके देखिए इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो जाते हैं। ट्रेड थ्योरी 1 हो गया, ट्रेड प्रैक्टिकल 2 हो गए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 3 हो गए, और इंजीनियरिंग ड्राइंग 4 हो गए, TM प्रैक्टिकल आपका हो गए 5 और TM थ्योरी 6। यानी कि आपको इतने सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। और देखिए आपका जो ये ट्रेड थ्योरी जो होता है आपका ये 100 मार्क्स का होता है आप। और इसका जो इंटरनल असेसमेंट यानी कॉलेज लेवल पे होता है ये 40 नंबर का होता है। और अब इसका दोनों को आप जोड़ेंगे तो फुल मार्क्स आपका ये 140 का हो जाता है। और जो इसका फाइनल एग्ज़ाम होता है आपका जो थ्योरी का, तो थ्योरी में आपको 100 में से 40 नंबर्स लाने होंगे CBT एग्ज़ाम में पास होने के लिए। और जो आपके कॉलेज लेवल पे जो 40 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है, आपको उसमें मिनिमम 24 नंबर लाने होंगे, तब जा कर के आप ट्रेड थ्योरी में पास होंगे। देखिए ठीक इसी प्रकार ट्रेड प्रैक्टिकल का है। इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल में देखिए मार्क्स 200 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट आपका इसमें 60 मार्क्स का होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका फुल मार्क्स आपका 260 हो जाएगा। तो आपको इस फाइनल एग्जाम में 200 में से 120 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, और 60 में से आपको 36 नंबर लाने होंगे, तब जा कर के आप इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल में पास होंगे। अब देखिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आते हैं। तो इसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आपका ये होता है 50 नंबर का ये CBT एग्ज़ाम होता है, और इंटरनल असेसमेंट 25 नंबर का कॉलेज लेवल पे होता है, यानी कि सेशनल जिसको आप बोल सकते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पे टोटल हो गया 75 मार्क्स का। तो आपको ये CBT एग्ज़ाम में 50 में से आपको 20 नंबर्स लाने होंगे, और 25 में से इंटरनल असेसमेंट्स में से आपको इसमें 15 नंबर लाने होते हैं। फिर नीचे आप देख लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपका ये 50 मार्क्स का इसका होता है रिटेन, और इंटरनल असेसमेंट आपका इसमें 25 नंबर का होता है। तो ये भी टोटल आपका 75 मार्क्स का हो जाता है। तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में यानी कि जो आपका रिटेन एग्ज़ाम होता है, कॉलेज में ही एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको 50 में से 20 नंबर लाने होते हैं, और इंटरनल असेसमेंट यानी कि सेशनल में आपको 25 में से 15 नंबर लाने होंगे। फिर नीचे देखिए थर्ड सेक्शन में ट्रेनिंग मैथोलॉजी में आपका ये देखिए TM प्रैक्टिकल जो होता है, TM प्रैक्टिकल भी आपका 200 मार्क्स का होता है, और आपका ये इंटरनल असेसमेंट आपका ये 30 नंबर का होता है। तो ये टोटल या फुल मार्क्स आपका ये 230 मार्क्स का हो जाएगा, जो कि आपको इसमें 200 में ट्रेड TM प्रैक्टिकल जो होता है, तो बाहर से जो एक्सटर्नल आए होते हैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन और लेसन प्लान का जो प्रैक्टिकल होता है आपको पढ़ाना होता है। तो उसमें आपको देखिए यहाँ पे 200 में से आपको यहाँ पे 120 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे पास होने के लिए। और इंटरनल असेसमेंट कॉलेज लेवल में आपका जो एग्ज़ाम होता है, सेशनल्स मिलते हैं, वो आपको 30, तो इसमें आपको 18 लाने होंगे। और ठीक उसी प्रकार देखिए TM थ्योरी है यानी कि ट्रेनिंग मैथोलॉजी। तो इसमें जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा तो इसमें 100 मार्क्स के होंगे, और इंटरनल असेसमेंट होंगे आपके 20 मार्क्स के। तो ये जो TM थ्योरी में आपका ये CBT एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का, तो इसमें आपको 120 नंबर्स लाने होंगे, और आपको 20 में से 12 नंबर लाने होंगे। तो आपका देखिए मिनिमम आपका ये क्राइटेरिया है पास होने के लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देखिए जो 100 नंबर के जो CBT एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको मिनिमम 40 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, और जो इंटरनल असेसमेंट में आपको 40 में से 24 नंबर लाने होते हैं। और ठीक उसी प्रकार जो 50 नंबर के आपके CBT एग्ज़ाम होंगे जो सब्जेक्ट से, उसमें आपको यहाँ पे 20 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, और इंटरनल असेसमेंट 25 में से आपको 15 लाने होते हैं।
और देखिए टीएम प्रैक्टिकल जो आपका होता है 200 कॉलेज लेवल, उसमें आप 120 नंबर लाने होगा। और टीएम थ्योरी का भी आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है सीबीटी एग्जाम, उसमें आपको 40 नंबर लाने होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 सेक्शन के अंतर्गत आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ट्रेड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मेथोलॉजी के अंतर्गत आपका ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और टीएम प्रैक्टिकल और टीएम थ्योरी। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोर्स कंटेंट। तो आपको देखिए CITS में इतने सारे कोर्स कंटेंट को कवर करना पड़ता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रेड टेक्नोलॉजी है, तो आपका देखिए जो ये वाला सेक्शन है आपका, ये ट्रेड प्रैक्टिकल का है और ये वाला सेक्शन है आपका ट्रेड थ्योरी का है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन इसमें टॉपिक्स बता देता हूँ। तो देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको सेफ्टी प्रैक्टिसेस के अंतर्गत इतने सारे प्रैक्टिकल्स करने होंगे। और देखिए यहाँ ट्रेड थ्योरी है, तो आपको इतने टॉपिक्स को आपको कवर करने होंगे ट्रेड थ्योरी में, ये सेफ्टी एंड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत। फिर आप नीचे देखेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको इतने सारे जो बुलेट्स दिए हैं, इतने सारे पॉइंट्स को आपको इसके प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। और यहाँ देखिए आप लास्ट में जो है इसको आपको ये थ्योरी कवर करना होता है। ठीक उसी प्रकार आपको देखिए यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसके अंतर्गत आपको इतने प्रैक्टिकल्स करने हैं और ये थ्योरी करने हैं। और ठीक उसी प्रकार देखिए नीचे जब आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको वायरिंग सिस्टम एंड टाइप्स के बारे में पढ़ना होगा और इसके प्रैक्टिकल्स करने होंगे। फिर देखिए मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। फिर देखिए यहाँ पे डीसी जनरेटर आपको पढ़ना होगा, इससे रिलेटेड जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे, उसका प्रैक्टिकल्स और थ्योरी आपको दोनों पढ़ने हैं। फिर देखिए आप यहाँ पे डीसी मोटर देख पा रहे होंगे, तो डीसी मोटर्स को भी आपको पढ़ना है और उसका प्रैक्टिकल करना है। फिर वर्क, पावर एनर्जी एंड पावर फैक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखिए आपको यहाँ ट्रांसफार्मर्स के बारे में भी पढ़ना है। फिर यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है, तो आपको इसको भी पढ़ना होगा। और देखिए एल्यूमिनेशन भी है, इल्यूमिनेशंस में आपको देख लीजिए इतने बुलेट्स दिए हैं, ये आपको प्रैक्टिकल्स आपको कवर करने होंगे और इसके थ्योरी भी आपको कवर करना होगा। फिर देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपको देखिए इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। फिर देखिए नीचे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर उसी में आपको यहाँ पे सिंगल फेज एंड स्पेशल टाइप मोटर्स पढ़ने होंगे, अल्टरनेटर्स पढ़ने होंगे, सिंक्रोनस मोटर आपका आ जाएगा, वाइंडिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स आ जाएगा, फिर AC मोटर, स्टेटर रीवाइंडिंग आ जाएगा। फिर आप देखिए नीचे देख रहे होंगे बेसिक रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर सर्किट्स भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर देखिए इंडस्ट्रियल वायरिंग्स कैसे होता है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे इस कोर्स CITS के अंतर्गत। फिर डोमेस्टिक एप्लियंसेस के बारे में आप पढ़ेंगे, वायरिंग्स वगैरह के बारे में, थ्योरीज वगैरह दोनों आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर नीचे देखिए यहाँ पे प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ वायरिंग के भी आपको पढ़ने को इस सब्जेक्ट्स में मिलेगा। फिर पावर जनरेशंस आ जाएंगे, ट्रांसमिशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूजी केबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर्स। फिर आप नीचे आएंगे तो देखिए आपका ये जो कोर्स कंटेंट आपका एंड हो जाता है, तो आपको इतने सारे पॉइंट्स को इस CITS सेशन में पढ़ना होगा और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर और डेमो नंबर, लर्निंग आउटकम नंबर, ये सब कैसे लिखा जाता है, अभी आप TM थ्योरी का जब क्लास कराया जाएगा वैसे मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेसन नंबर, लर्निंग आउटकम नंबर, डेमो नंबर कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस चैनल पर आपको ITI, CITS और भी अदर टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाता है। आप मेरे चैनल को चेक कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।